कंपैरेटर यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है स्टूडेंट, तो कंपैरेटर का बेसिकली क्या काम है उसके बारे में हमको क्या करना है, जानकारी देना है। ठीक है, तो कंपैरेटर इज आल्सो कॉल्ड ए साइन वेव। कोई भी वेवफॉर्म आपका यदि साइन वेव में होगा उसको स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपैरेटर बोलेंगे। तो बेसिकली ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, जो साइन वेव को स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपैरेटर बोलेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कंपैरेटर में आपका दो टर्मिनल्स होंगे, इनपुट और एक क्या होगा, आउटपुट होगा। तो एक आपका नेगेटिव, एक क्या होगा, पॉजिटिव। एक में नेगेटिव में यदि अप्लाई करेंगे वोल्टेज तो V1 और पॉजिटिव में अप्लाई करेंगे वोल्टेज तो उसको क्या बोलेंगे, V2। ये आपका क्या है, कंपैरेटर का बेसिक सर्किट डायग्राम है। बट बेसिकली कंपैरेटर को दो तरह से डिजाइन किया जा सकता है। एक हो सकता है इनवर्टिंग कंपैरेटर और दूसरा हो सकता है नॉन इनवर्टिंग कंपैरेटर। इसका मतलब यदि हम लोग ये आपका इनवर्टिंग कंपैरेटर जस्ट लाइक दैट इनवर्टिंग एम्पलीफायर की तरह होगा और नॉन इनवर्टिंग कंपैरेटर जस्ट लाइक दैट नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर की तरह होगा। इनवर्टिंग आप जानते हो, नॉन इनवर्टिंग भी जानते हो। बेसिकली खाली इसको क्या करना है, थोड़ा समझ लेना है। तो इनवर्टिंग कंपैरेटर का ये सर्किट डायग्राम है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, नेगेटिव से हम लोग इनपुट डाल रहे हैं और पॉजिटिव से भी क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। और ये आपका पॉजिटिव V सेट है, ये आपका क्या नेगेटिव V सेट है, ये आपका क्या आउटपुट है। ये आपका सर्किट डायग्राम को थोड़ा सा बेसिकली समझ लेना है और थोड़ा सा दो चार बार प्रैक्टिस मारोगे तो ये सर्किट डायग्राम समझ में आ जाएगा। ठीक है, the input voltage is given to the inverting terminals of the comparator। ये Vin जो है इसका इनपुट कहां जा रहा है, ये आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल में जा रहा है और रिफरेंस वोल्टेज कहां जा रहा है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में जा रहा है। वही चीज हम लोग यहां पर लिखे हैं। और आपका क्या है स्टूडेंट, यहां पर दो डायोड का कनेक्शन किए हैं, एक आपका D1 दूसरा क्या है D2। इसका मतलब डायोड D1 एंड D2 आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द एम्पलीफायर फ्रॉम द इनपुट वोल्टेज। मतलब एम्पलीफायर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या किए, दो डायोड का यूज किए हैं, एक आपका D1 है दूसरा क्या है D2 है। इसका इतना ही काम है। अब स्टूडेंट पहले हम लोग लिखे हैं कि ये साइन वेव को किस में कन्वर्ट करेगा, स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करेगा। तो ये आपका क्या है, साइनसोइडल वेवफॉर्म है। साइनसोइडल का ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव है। और साइन वेव को स्क्वायर वेव में कैसे कन्वर्ट करेगा स्टूडेंट, ध्यान से समझने का कोशिश करिए। अब देखिए केस नंबर 1, यहां पर इनपुट दे रहे हैं हम लोग, क्या दे रहे हैं, एक आपका साइन वेव इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, यदि ये इनपुट का वोल्टेज ज्यादा होगा रेफरेंस की तुलना में, इसका मतलब नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज ये है और ये पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज है। यदि आपका इनपुट वोल्टेज ज्यादा होगा रेफरेंस से तो आप बोल सकते हो कि नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज क्या ज्यादा है पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज से, क्योंकि नेगेटिव Vin किससे कनेक्टेड है, Vin आपका नेगेटिव से कनेक्टेड है और V रेफरेंस किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से कनेक्टेड है। इसका मतलब नेगेटिव यदि ग्रेटर देन पॉजिटिव होगा तो आउटपुट वोल्टेज जो होगा स्टूडेंट माइनस नेगेटिव V सेट होगा। इसका मतलब नेगेटिव ज्यादा है, इसीलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, नेगेटिव V सेट लिख रहे हैं। केस नंबर 2 में यदि इनपुट वोल्टेज लेस देन V रेफरेंस होगा तो अब इनपुट नेगेटिव में कनेक्टेड है और रेफरेंस किसमें कनेक्टेड है, पॉजिटिव में कनेक्टेड है। अब यदि पॉजिटिव ज्यादा होगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव V सेट हो जाएगा। इसका मतलब जब आपका इनपुट क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो आपका आउटपुट क्या हो रहा है, नेगेटिव V सेट हो रहा है। और जब आपका इनपुट क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तब आपका आउटपुट क्या हो रहा है, पॉजिटिव V सेट हो रहा है। इसका मतलब है कि एक साइन वेव को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, स्क्वायर वेव में कन्वर्ट कर रहा है। इसका मतलब जब पॉजिटिव है तो आपको मिल रहा है नेगेटिव और जब नेगेटिव है तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव। इसका मतलब है कि साइन वेव को स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, कंपैरेटर बोलेंगे। तो यदि आपका एग्जाम में पूछेगा कि कंपैरेटर को डिफाइन करो तो आपको यहां से लेके यहां तक क्या करना है, लिख देना है, तो आपको एक भी नंबर कटेगा नहीं। थैंक यू स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप पढ़ने का कोशिश करिए, आपको समझ में आएगा। यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिख डालना है और क्या करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।